हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षलिंग सीरतपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि एक मेंटल एंड बिहेवियरल स्टेट होती है। मतलब कि जिसमें एंजाइटी एक्सेसिव होती है, अनकंट्रोलेबल होती है और इरेशनल होती है ज़्यादातर। नेचुरल सी बात है कि एक ऐसी चिंता, एक वरी, ऐसी मतलब कोई भी बात जो है दिमाग में बिठा लेना है जो कि हमारी डेली रूटीन से ही रिलेटेड होती है। कोई ऐसी बात जो एक बार माइंड में बैठ गई तो बस बैठ गई, और उसका जो लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है, मतलब उसको खुद पर्सन जो है कंट्रोल नहीं कर पाता। वो चाहता है कि ये थॉट उसके मन में ना आए, बट फिर भी जो है बार बार वही थॉट जो है उसको घूमता रहता है। मतलब वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता वो इंसान की इस थॉट को रोक पाए। और इस उस थॉट की वजह से जो भी वो पर्सन सोचता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मतलब ये सारे जो है एक डर जो है उसके मन में बैठ जाता है, एक दहशत जो है उसके मन में बैठ जाती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नेचुरल सी बात है कि एंजाइटी जो है एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, सबकी लाइफ में एंजाइटी होती ही होती है कभी ना कभी तो। बट जब ये एंजाइटी जो है ओवर रिएक्शन जो है वो लंबे टाइम तक होता है हमारा, कम से कम भी 6 महीना अगर कॉन्टिन्यूसली एंजाइटी बनी रहती है, देन वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। बट इसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी है, मतलब कि डेली रूटीन में जो बातें होती हैं उसी को लेकर ही एंजाइटी होती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है उसको लेकर एंजाइटी होगी, नहीं। डेली रूटीन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मतलब घर में फैमिली मेंबर को लेकर हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है। मतलब कुछ लोग तो, कुछ लेडीज मैंने देखा कि खाना बनाना है, सुबह उठ के खाना बनाना है, उसी को लेके पूरी रात एंजाइटी में रहती है कि सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाना है। मतलब या फिर कोई फैमिली मेंबर है, कोई उसको हेल्थ में इशू है, पूरा दिन सोचते रहना है कि पता नहीं इसको क्या हो जाएगा, अब तो ये इसका लास्ट टाइम आने वाला है, ये बीमारी जो है बहुत सीवियर हो जाएगी। मतलब पूरा दिन सोच सोच के अपने आप को परेशान कर लेना है। और फाइनेंस को लेके, पैसों को लेकर हो सकता है, ये बच्चा थोड़ी देर लेट हो गया, घर नहीं पहुंचा, हस्बैंड शाम को थोड़ी देर लेट हो गए, घर नहीं पहुंचे, उन्होंने किसी को फ़ोन किया, कोई फ़ोन पिक नहीं किया। मतलब उसी एक थॉट को लेकर आगे 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 नेगेटिव थिंकिंग कर करके सोच सोच के उसको मतलब एक कहानी बना लेनी है पूरी, जो है एक डर की सिचुएशन बना लेनी है, एक दहशत वाली जो है सिचुएशन वो पेशेंट जो है वो क्रिएट कर लेता है। और नेचुरल सी बात है कि इस तरह से उसके डेली रूटीन के वर्क्स के ऊपर तो इफेक्ट आता ही है, क्योंकि प्रॉपरली कोई काम कर ही नहीं पाएगा, ना ही ऑफिस में, ना ही घर पे, और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो वर्क मतलब जो भी वो वर्क प्लेस है, कोई उसका ऑक्यूपेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर उसका कोई सोशल सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एंजाइटी जो है पेशेंट की लाइफ को टोटली डिस्टर्ब कर देती है। एक तरह एक थॉट जो उस पर्सन के मन में आया है, जिसको उसने हार्मफुल समझ लिया है, डेंजरस समझ लिया है, कष्टकारी समझ लिया है, मतलब अब उस थॉट की वजह से जो एक डर पैदा हो गया है, तो डर से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो माइंड के साथ साथ बॉडी पर भी नजर आते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि एंजाइटी और एंजाइटी के जो सिम्टम्स बताए हैं, वो जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होंगे उस टाइम पर जिस टाइम जो पेशेंट एंजाइटी में होगा, और वो थॉट वो क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। ठीक है ना। और ये जो एंजाइटी होती है, ये इसके अगर हम कारणों की बात करें तो देखो, बचपन से लेके अब तक बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। या फिर वो पर्सन जिसको एंजाइटी है, उसका बचपन से लेके अब तक सोचने का तरीका, किसी बात को समझने का तरीका, उसको जज करने का तरीका, उसमें कितने उसके इमोशंस अटैच हैं, उसकी फीलिंग्स कितनी अटैच है, तो ये सारा उस बातों पे डिपेंड करता है। क्योंकि बचपन से लेके अब तक वो पेरेंट्स से, स्कूल से, कॉलेज लाइफ से, ऑक्यूपेशन लाइफ से, सोशल सर्कल से, तो ये सबसे हम पूरे बचपन से लेके अब तक इंसान क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा होता है कि जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस अगर होता है या फैमिली हिस्ट्री में होता है तो चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन, जैसे मान लो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, वो भी साथ में प्रेजेंट हो, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर जो है साथ में प्रेजेंट हो सकता है। या फिर जैसे जिन लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत तो होती है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी इंटॉक्सिकेशन की वजह से या फिर उसके विड्रॉल की वजह से, उसको छोड़ने की वजह से भी कई बार ये सिम्टम्स जो है आते हैं। तो इसके में जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल सी बात है कि पेशेंट में डर की सिचुएशन बनी हुई है।
जब हमें डर लगता है तो क्या होता है, हम इरिटेशन होते हैं, है ना, इरिटेट होते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, कभी इधर चल रहे हैं कभी उधर चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नींद जो है प्रॉपर नहीं आती, एक जगह प्रॉपर जो है हम बैठते नहीं हैं, थकावट हो जाती है, सोच सोच के थकावट होती है, वो अलग से होती है। दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है, हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, पैल्पिटेशन जो है फिर होने लगती है, घबराहट, जिसकी वजह पसीना जो है वो साथ में पसीना आने लगता है। छाती में ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, कुछ थोड़ी टाइटनेस सी फील होती है, सांस ऐसे लगता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। खाना जो है ऐसा लगता है जैसे अटक गया, वही जो रोटी की बाइट है वो भी नीचे नहीं जाएगी, ऐसा लगता है कुछ फंस गया है ना। पेट में जो है डिस्ट्रेस होता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है, अगर पूछो पेट में दर्द है तो दर्द भी नहीं, लेकिन कुछ हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रही है पेट में, डिस्ट्रेस फील हो रहा है। माइंड में क्या है कि ऐसा लग रहा है जैसे बीपी कम हो जाता है, ज़्यादा सिर घूम रहा है, बस गिर जाएंगे, आंखों के अगर धुंधलापन आ गया, बैठ जाएंगे तो गिरेंगे। तो डिजीनेस एक फील होती है, या किसी को जैसे झंझनाहट सी फील होती है, ऐसा लगता है सिर ठंडा हो गया, नमनेस हो गई, टिंगलिंग हो गई, हाथ पैर ऐसा लगता है बस। कई बार होता है जब हम टेंशन में होते हैं तो हम कहते हैं हाय मेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे, मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा, मतलब मसल टेंशन हो जाती है, मांसपेशियां ऐसा लगता है जैसे काम ही नहीं कर रही, हाथ उठ ही नहीं रहा, और हाथ पैर ऐसा था शरीर कांपने लग गया। जब डर होता है हम कहते हैं हाय मेरा शरीर कांप रहा है डर के मारे। तो ये जिनको एंजाइटी होती है तो उनका भी वही है कि बॉडी ट्रेम्बल करती है, शेकिंग करती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ना, ये सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसको एंजाइटी होती है। एंजाइटी में जो सिम्टम्स आते हैं उसके वजह से ऐसा लगता है ना जैसे हमारा जो दिमाग है वो खाली हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। बट बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स हो, बच्चों में हो सकता है कि एक या दो ही सिम्टम्स होते हैं। अब नेचुरल सी बात है कि पेशेंट को एंजाइटी है, वो अपनी वरी को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाया, तब भी एक नॉर्मल जो एंजाइटी होती है, मतलब एंजाइटी से एंजाइटी डिसऑर्डर बना, और उसकी वजह से उसको एंजाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स आने शुरू हो गए, उसके काम के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर, उसके जो सोशल सर्कल है उस सब के ऊपर जो है इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है। बट ये होता ही क्यों है, क्यों होती है एंजाइटी, और क्यों होता है स्ट्रेस, क्यों होता है डिप्रेशन? नेचुरल सी बात है, हम कह देते हैं कि हाँ जी, जो हमारे ब्रेन के एरियाज होते हैं, जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग को, हमारे एंगर को, हमारी सोच को, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, या जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है भाई, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते ही क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी क्यों आती है, कब आती है बीमारी बॉडी में, तो आप बोलेंगे नहीं हाँ जी मैम हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, हमने बाहर का खाया, ऑयली खाया, फ्राइड खाया, नॉन वेज खाया, कोई भी मतलब पागलों की तरह खाई जा रहे हैं, कोई फिक्स टाइम पीरियड ही नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, तो बॉडी जो है कभी ना कभी तो बीमार पड़ती है ना। तो हमें समझ आ जाता है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, या हम अपना खान पान को ठीक कर लें, तो हमारी बॉडी को हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अच्छा लाइफस्टाइल अच्छी बॉडी, खराब लाइफस्टाइल खराब डाइट तो खराब बॉडी। तो यही चीज़ तो माइंड के साथ होती है ना, कि माइंड को अगर आप पूरा दिन नेगेटिव थॉट्स, डर के थॉट्स, घबराहट के थॉट्स, लड़ाई झगड़े के थॉट्स, पूरा दिन ऐसे ऐसे न्यूज़ में नेगेटिविटी, क्रिमिनल, जैसे कि वो सावधान इंडिया गया, मतलब ऐसे चीज़ें जो है दिमाग में डालते रहते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो क्या आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है बीमार नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि पूरा दिन आजकल मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, मतलब अगर देखा जाए तो पूरा दिन नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नेगेटिव, ठीक है, मतलब पूरा दिन नेगेटिविटी, डर, वहम, ये सब हम सुनते हैं, तो यही जो है हमारे ब्रेन में चला जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके माइंड को अगर आपने हेल्दी रखना है तो उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालें, खुशी के थॉट्स डालें, जॉय के थॉट्स डालें, प्लेजर के थॉट्स डालें, पीस के थॉट्स डालें, मोटिवेशन के थॉट्स डालें, हैप्पीनेस के डालें। अगर आप ये सारी चीज़ें जो अच्छे थॉट्स हैं, अच्छी सोच अगर आप उसमें अपने ब्रेन में भरेंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। नॉर्मल सी बात है भी, जैसा हम ब्रेन को देंगे वैसा वो काम करेगा। तो आपने जो ब्रेन को दिया वही ब्रेन आपको दे रहा है। नेचुरल सी बात, जैसे अपनी बॉडी को जो देंगे वही बॉडी आपको रिस्पॉन्स कर रही है, तो जो आपने ब्रेन को दिया ब्रेन आपका वही रिस्पॉन्स कर रहा है, माइंड। अब हमारे ब्रेन में कॉन्शियस माइंड भी होता है, सब कॉन्शियस माइंड भी होता है। अब मान लीजिए कि पूरे दिन में हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, मतलब जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या वो हमें याद करनी पड़ती हैं? बिल्कुल भी नहीं ना।
वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली करता रहता है। मान लीजिए वो लेडी है, वो किचन में खाना बना रही है और सामने टीवी चल रहा है, तो वो टीवी भी देख लेती है और खाना भी बना लेती है, दोनों काम एक साथ कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड जो है वो सबकॉन्शियसली वो सीख चुका है, बचपन से वो खाना बना रही है, तो उसका हाथ भी ऑटोमेटिक चल रहा है, उसका ध्यान टीवी पे है, तो वो टीवी का सीरियल भी है, उसको पता है कि हाँ ये स्टोरी हुई थी तो शायद अब यही होगा, तो इतना उसको पता होता है। तो मतलब कि दोनों चीज़ें वो साथ ही साथ इकट्ठी कर रही है। तो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड करता है कि जब हम किसी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब नेचुरल सी बात है कि हमारा दिल है वो काम करता है, पंपिंग करता है, हमारी किडनी है वो पूरा दिन फंक्शन करती है, तो सेम ही तो फंक्शन कर रही है बचपन से लेके अब तक। और सबकी किडनी एक तरह काम करती है, सबका हार्ट एक तरह काम करता है, सबके लंग्स एक तरह काम करते हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड ही तो कंट्रोल कर रहा है ना। और अगर मान लीजिए कि हमने आज कोई, मान लो आज हमने कोई फर्स्ट टाइम है कोई चीज़ देखी, मान लीजिए कोई वर्ड हमने लर्न किया, ठीक है ना, देख लिया एक वर्ड, जो ठीक है देख लिया, लेकिन अगर हम हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसको याद करने की कोशिश करें तो हमें जो है वो ध्यान में नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसी वर्ड को हमने बार बार रिपीट किया होता और दिमाग में बिठा लिया होता तो 10 दिन बाद अगर उसको हम याद करते तो हमें ध्यान रहता, है ना। तो ऐसे ही जब हम, मान लो कि हम एक जगह बैठे हैं, टीवी चल रहा है, हालांकि हमारा ध्यान हो या ना हो, है ना, आसपास जो भी चीज़ें होती हैं इतनी सारी, वो क्या होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है कहाँ से लर्न करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कहाँ से करता है। जो हमारी 5 सेंसेस होती है, हमारी आइज़ है, नोज़ है, टंग है, ईयर्स हैं और हमारा स्किन है, जैसे टच है, प्रेशर है। मतलब ये जो सेंसेशंस होती हैं ना, महसूस करते हैं, जिससे हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं, जीभ से टेस्ट लेते हैं और हाथों से अपने मतलब टच की सेंसेशन से फ़ील करते हैं। अगर मान लो हमारी आँखें बंद हैं, हम हाथ से टच करके बता सकते हैं ना, ये बॉल है, प्लेट है, बॉक्स है, मतलब ये सारा जो है सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी ने लर्न किया हुआ है ना? तो मतलब कि ये पाँचों चीज़ों से चाहे हम उस पे ध्यान दें या ना दें, कहीं न कहीं जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और जिस टाइम आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो चीज़ें आपने फ़ीड की होती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में पता है ना कि जो पीडीएफ है तो इसी में खुलेगा, जो वीडियो है वीडियो प्लेयर में खुलेगी, पीडीएफ के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, फ़ोटोज़ के लिए अलग सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही माइंड ने भी जो है अलग-अलग सॉफ्टवेयर बना रखे होते हैं और जिस टाइम आपकी जो सिचुएशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थोड़ा-सा भी ध्यान दें, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं कॉन्शियसली, अगर आप उसके ऊपर फ़ोकस करें। अब रात को आप सोते हैं, तो कॉन्शियस माइंड तो आपका सो जाता है। बट रात को आपको सपने आते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। और जो भी हमने सबकॉन्शियस माइंड में सोचा होता है, सपने भी आपको वही दिखाता है, उसी तरह की। और ऐसे ही रात को अगर हम सो रहे हैं, मान लो कि हमारी बाजू पे कोई मच्छर चल रहा है, कोई कॉकरोच हमारी बाजू पे चढ़ गया या कोई छिपकली चढ़ गई, तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चलता है ना, हम एकदम से हाथ जो है वहाँ से हटा लेते हैं। हालाँकि हम सो रहे हैं, फिर भी हमें सेंसेशन हो रही है कि शायद हमारी बाजू पे कुछ चढ़ा है, तो हम एकदम से जो है ना बाजू हटा लेते हैं। तो उस टाइम सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को आपको चेंज करना पड़ेगा कॉन्शियसली, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाएगा। उसको डेली पॉजिटिव थॉट्स देने पड़ेंगे, हैप्पीनेस के थॉट देने पड़ेंगे, जॉयफुल थॉट्स देने पड़ेंगे, फुल ऑफ प्लेजर वाले थॉट्स देने पड़ेंगे, मोटिवेशनल थॉट्स देने पड़ेंगे। देन आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जो आप चाहते हैं। वो नहीं करेगा जो आप नहीं चाहते। ज़बरदस्ती कोई थॉट नहीं देगा वो आपको। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को धीरे 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 करके भी आप चेंज कर लें, क्योंकि सबकॉन्शियस क्या है, रियलिटी में और जो सिर्फ वहम है उसमें, मतलब इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता। अगर एक दो आदमी हैं वो पियानो बजा रहे हैं, एक के पास असली में पियानो है, वो सच में पियानो बजा रहा है, लेकिन दूसरा है उसके पास पियानो नहीं है, वो जस्ट और जस्ट इमेजिन कर रहा है कि हाँ मेरे पास पियानो है और मैं पियानो बजा रहा हूँ। लेकिन 10 दिन के बाद अगर टेस्ट किया जाए उन दोनों में से कि किसके पास सच में पियानो था, किसके पास नहीं था, तो कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ब्रेन में केमिकल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के केमिकल सेम ही मिलेंगे। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रियलिटी को इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता। रियलिटी में इमेजिनेशन में जो डिफरेंस करता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड ही करता है।
कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस को एक एग्जांपल देके अगर मैं समझाऊं कि मान लीजिए चलो कोई लेडीज है, उसको खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, तो उसके पास गोभी है, गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है, बहुत सारी सब्जियां हैं, ठीक है ना। तो सब उसने सोच, अभी वो माइंड में उसके थिंकिंग चल रही है कि मैं कौन सी सब्जी बनाऊं, तो सब कॉन्शियस से तो सब बता रही है कि आपके पास इतनी सारी सब्जी पड़ी है, कोई भी बना लो। बट जो एक सिलेक्शन होगा वो कौन करेगा? वो करेगा आपका कॉन्शियस माइंड, नहीं मैं आज गोभी ही बनाऊंगी। जैसे ही आपने ये सोचा गोभी उठाई काटने के लिए, सब कॉन्शियस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इमेजिनेशन की हाँ ये बना लो ये बना लो, कोई थॉट नहीं देता है। ये ऐसे कह लो कि अगर हमने कहीं घूमने जाना है, कि हमने गोवा जाना है, हमने कहाँ जाना है, मान लो कि 5-6 प्लेसेस है, आपको कोई उसमें से सिलेक्ट करनी है, तो जो 5-6 प्लेसेस का जो थॉट है वो किसने दिया? वो आपके सबकॉन्शियस ने दिया, कि उसको पता है कि बचपन से लेके आपको किस तरह की चीजें पसंद है, कहाँ पे कौन सी जगह पे जाना पसंद है। जो भी आपने बचपन से लेके अब तक आपने टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, किन प्लेसेस को आप ज्यादा देखते हो, उसके हिसाब से वो मेमोरी बना देगा। उसको लगेगा नहीं यार आपको पहाड़ों में जाना ज्यादा पसंद है, तो वैसे वैसे एरियाज जो है वो आपके माइंड में आ जाएंगे। बट आपको एग्जैक्टली कौन सी जगह पे जाना है वो आपका कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है कि हाँ मुझे यहीं पर जाना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से होता है कि मान लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या है कि बहुत सारे काम करने होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बट किस काम को पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये कौन सिलेक्ट करेगा? ये आपका कॉन्शियस माइंड सिलेक्ट करता है। मतलब कि सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ थॉट्स देता है, बस उस थॉट्स में से किसको आपको पिक करना है, किसको नहीं पिक करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है। यह सबकॉन्शियस माइंड को आप कह सकते हो, मन भी कह सकते हो, कि मन तो बहुत सारा के थॉट्स देता है, बट उसको सिलेक्ट करना जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि के हाथ में होता है, आपके माइंड के हाथ में होता है। सबकॉन्शियस माइंड को आप मन कह सकते हो, कॉन्शियस माइंड को आप अपनी बुद्धि कह सकते हो। मन का काम है पूरा दिन जो है ख्याल देना, पूरा दिन थॉट्स देना। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप वॉशरूम में बैठे हैं, आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी मतलब पूरा दिन आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप चेयर पे बैठे रिलैक्स होकर, देन क्या कि सबकॉन्शियसली फिर भी कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को मन कह सकते हो आप। हालांकि मन जो है उसका काम है पूरा दिन थॉट्स थॉट्स, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, ढिमका ना हो जाए, यही होता है ना, मन बैठे बैठे पूरा दिन पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। लेकिन आप अपने कॉन्शियस माइंड के इसको स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, अगर मान लो कि आपकी बॉडी और माइंड में, मैं एग्जांपल और देती हूँ कि बॉडी अगर फ्लेक्सिबल होगी, मतलब इजिली आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं यहाँ पे वहाँ पे, और एक होता है स्टिफनेस, रिजिडिटी, जकड़न जिसको कहते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कौन सी बॉडी सही है? जो फ्लेक्सिबल है वो, जिसकी मूवमेंट एकदम से फास्ट है, कभी भी हिल जाती है, बट खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, राइट लेफ्ट। और एक है जकड़न की बॉडी हिल नहीं रही, जबरदस्ती आपको उसको हिलाना पड़ रहा है, पूरी रिजिड हो रखी है, जकड़न हो रखी है उसमें। तो फिर माइंड में भी तो यही चीज होती है ना, माइंड को आप फ्लेक्सिबल छोड़िए ना, खुला छोड़िए, कि चारों तरफ इजिली जो है आप उसको मूव कर पाए। ऐसा नहीं कि एक बात को पकड़ के बैठ के बस उसके ऊपर बस अकड़ गए, कि बस जकड़ के स्टक कर लिया एक बात के ऊपर। तो ऐसे स्टक क्यों होते हो एक बात के ऊपर? जिस तरह बॉडी को हम रिलैक्स छोड़ते हैं, फ्लेक्सिबल छोड़ते हैं मूवमेंट के लिए और बाकी चीजों के लिए, तो माइंड को भी इसी तरह रिलैक्स करो, फ्लेक्सिबिलिटी जो है माइंड में लेकर आओ, ताकि आप हर थॉट के अकॉर्डिंग, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाओ, उसके अकॉर्डिंग इजिली जो है मूव कर पाओ। क्यों एक ही बात के पीछे पकड़ पकड़ के उसी को बैठे रहना है? क्यों नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं? अगर आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, पीसफुल रहना है, देन आपको क्या करना होगा कि मिरर की तरह, एक शीशे की तरह बनो। शीशे की तरह मतलब शीशे के आगे देखो, हर तरह का इंसान आता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसने फटे पुराने कपड़े पहने हो, चाहे वो न्यू ड्रेस पहनी हो, चाहे कोई बिल्कुल मतलब उठा नहीं, बस सुबह सुबह उठा ऐसे ही खड़ा हो गया, या कोई चाहे पूरा मेकअप करके बैठा हो, मतलब उस शीशे को कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितने पुराने कपड़े पहने, किसने नए कपड़े पहने हैं। मतलब शीशे का जो है बिल्कुल चुपचाप साइलेंटली सिर्फ और सिर्फ वॉच करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो इसी तरह आप भी जब पूरे दिन में, पूरी सिचुएशन में जो है बिल्कुल शांत रहो। आप किसी को भी अपने मतलब उसको नोटिस मत करो, उसको जज मत करो, क्योंकि आप जो उसको जज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने बचपन से लेके अब तक जो आपने देखा है, जिन लोगों के साथ आप रहे हो, जो भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसी के भी आप पे जज करोगे। बट दो पर्सन्स की लाइफ हो सकता है कि वो, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी सोच आपसे बिल्कुल डिफरेंट है।
तो आप उसको जज करोगे अपनी सोच के हिसाब से, तो आप उसको सही जज कर ही नहीं सकते हो। इसलिए आप किसी को भी जज मत करो, आप बिल्कुल साइलेंट रहो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और ये नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपको बैठना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा काम करना है। यार अब तो कितना बड़ा काम करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए, कुछ नहीं करना। जैसे पहले आप गाड़ी चला रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको थॉट दे रहे हो, अब सबकॉन्शियस की जगह कॉन्शियस माइंड से आप उसको थॉट दो। मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल। मैं तो बहुत शांत रहता हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। बस जो अच्छी अच्छी बातें ना, बस वो बोलनी है मन में, बस आपने कुछ भी नहीं करना। जैसे ही कोई और थॉट आता है, कोई नेगेटिव थॉट आता है, उसी वक्त आप पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचना शुरू कर दो। या इतना ही नहीं तो जो आपके खुशी वाले मोमेंट्स है, जो आपके हैप्पी मोमेंट्स है बचपन से लेके अब तक, जिसको आप फील करते हो कि हाँ यार इनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, इससे बहुत एक्साइटेड होता था, सिर्फ उन चीज़ों को याद करो। मतलब नेगेटिविटी को कुछ भी याद नहीं करना है, कोई भी स्ट्रेस वाली चीज़ है उसको आप लर्न मत करो। आप इसको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक ये सोचो कि आपको ध्यान रखना है बस कि सबकॉन्शियस माइंड मुझे कोई भी थॉट नहीं देगा। और मैं पूरा पूरा दिन जो है सिर्फ जब भी माइंड में आएगा 1 मिनट 2 मिनट, वैसे ही जो मैंने है पॉजिटिविटी, जिस तरह हम खाने के कहते हैं ना कि हाँ जी हमें जूस लेने हैं, तो आप स्पेशल मतलब जूस लेके आते हो, मार्केट से जूस निकालते हो, फ्रूट है, डाइट के ऊपर फोकस करते हो। तो इसी तरह के माइंड के ऊपर फोकस करना, अपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मैं तो हमेशा शांत रहता हूँ। मतलब हमेशा अच्छे थॉट्स, मोटिवेशन वाले, खुशी वाले, सुख वाले, मतलब सिर्फ और वही थॉट्स के बारे में बस सोचना है और कुछ भी नहीं करना। तो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिपीट करेंगे ना तो ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको समझेगा। और जब हम डेली 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 इसको रिपीट करते रहेंगे, गाड़ी चलाते हुए, काम, वॉशरूम में बैठे हुए, नहाते हुए, मतलब पूरे दिन में कभी बैठे बैठे सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में सोचो, उन थॉट्स के बारे में सोचना है, खुशी के बारे में सोचना है, देन ऑटोमेटिक जो है एंजाइटी डिप्रेशन धीरे धीरे करके आपका दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी हम जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा है, किसी को भी बोल दो ना कि हाँ जी आप बैठ के मेडिटेशन करो, तो वो नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है हम तो गुरु जी को मानते हैं, हम तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, उनका नाम ले, एक ओमकार का ले। कोई कृष्ण का बोलता है, कृष्ण का नाम ले, कोई बोलता है शिव जी का नाम ले, कोई बोलता है ओम बोले, कोई बोलता है हरि बोले। भाई आप नाम में क्यों फंसते हो? सबको पता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा एक है। जितने भी गुरु आए हैं, अगर आप पूरा अखंड पाठ सुन लो गुरुद्वारे में जाओ, तो उसमें सिर्फ एक ही लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा एक है। अगर आप भागवत पढ़ लो तो उसमें भी लिखा है कि भगवान एक है, सर्वशक्तिमान परमात्मा एक है। गीता पढ़ो उसमें भी लिखा है कि एक है। कोई भी ग्रंथ उठा लो आप, सब में यही लिखा है कि एक, गॉड इज वन। देन वाई यू, मतलब अलग अलग नामों से क्यों, आप नामों में क्यों पढ़ते हो? अच्छा इसको मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा नाम है, मुझे जो पेशेंट्स आते हैं वो मुझे डॉक्टर नीलम कह के बुलाते हैं, कोई डॉक्टर साहब कहता है ना। अब मेरे मम्मी पापा हैं वो मुझे मेरे निक नेम से बुलाते हैं, मिन्नी से बुलाते हैं, मिन्नी क्या हाल है ना, मिन्नी, ये बोलते हैं। अब जो मेरे स्कूल के जो प्रोफेसर हैं वो मुझे सिर्फ नीलम बोलते हैं। अब जो मेरे दोस्त हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझे नीलू बोलती हैं, हाय नीलू क्या हाल है यार तेरा। पर कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो क्लोज थे, उन्होंने मेरा नाम जल्लो रखा हुआ था, और जल्लो की हाल है, कितने चली तू, है ना। अब मेरे जो भतीजे हैं वो मुझे बोलते हैं बुआ जी, जो मेरे देवर हैं वो मुझे बोलते हैं भाभी जी, मेरा बच्चा बहुत मुझे बोलता है माँ या मम्मी। बट आपको लगता है कि इन सारी सिचुएशन में मैं डिफरेंट थी? मैं तो वही हूँ ना। सब मुझे अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, बट मैं इंसान तो एक ही हूँ। मेरे नाम से क्या फर्क पड़ गया, मुझे कोई किस भी नाम से बुलाए। वहां फर्क पड़ा सिर्फ एक चीज का, फीलिंग का। फीलिंग का कैसे कि अगर मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया तो वहाँ नेचुरल सी बात है, मस्ती वाला, पता है अभी दोस्त है, मस्ती वाला मूड है ना वहाँ पर। तो अगर माँ बाप बुलाते हैं तो वहाँ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बात करो, पता है कि माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा अच्छा ही लगेगा, उन्हें माँ अपने बच्चों में कभी गलती नजर ही नहीं आती है। लेकिन अगर मुझे मेरा बच्चा बुला रहा है तो वहाँ मैं खुद एक माँ हूँ, है ना, तो मुझे उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे बुआ जी, जैसे मेरे बच्चों ने बुलाया कि बुआ जी, तो वहाँ क्या है कि हर रिश्ते के साथ, हर नाम के साथ सिर्फ मेरी जो रिस्पॉन्स मैं करती हूँ, जो रिएक्शन देती हूँ ना, वो डिफरेंट हो जाता है। बट इंसान में एक ही हूँ, मैं खुद ही हूँ।
तो इसी तरह से आप किसी भी नाम से बुलाओ, गॉड तो वन ही है, वन ही रहेगा। आपके नाम लेने से वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो है वो बदल नहीं जाएगा। सिर्फ जिस भावना से आप बुला रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जी हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए राम को पुकारा तो राम आ गए, और दूसरा इंसान बोले मैं तो सुबह से बैठा हूँ अब तक राम जी आए नहीं। तो भी भावना भी तो देखो ना, जिस भावना से आप बुलाओगे उसी भावना से वो आएंगे। चाहे नाम में मत फंसो, नाम में कुछ नहीं रखा। जिस फीलिंग से आप याद करोगे वही उसी फीलिंग से वो आपको रिएक्शन देता है। योगा करते हुए स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो इस नाम में मत फंसो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए पीस चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। सिर्फ इस थॉट से आप जो है उसको करो। और दूसरी बात है कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करना है तो पहले ये सोचो कि इस दुनिया में ना कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है। इवन तक दो देवी देवता भी एक जैसे नहीं। कोई देवी देवता, कोई ऋषि मुनि, पता नहीं कितने ही मतलब इस दुनिया में अब तक करोड़ों साल हैं, क्या कोई दो लोग ऐसे जो बिल्कुल सेम टू सेम हो, जिनका सोच माइंड भी सेम हो, बॉडी भी सेम हो, शक्ल भी सेम हो? कोई भी दो एक जैसे नहीं है। अगर एक को गुलाब पसंद है, दूसरे को गेंदा पसंद है, तो गुलाब वाला अपनी जगह पर सही है और गेंदे वाला अपनी जगह पे। अगर गुलाब वाला बोले कि नहीं भाई तू गेंदे को हटा के गुलाब को ही पसंद कर, गेंदे को तूने पसंद नहीं करना, तो वो करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर गेंदे वाला बोले कि नहीं यार तू गुलाब को छोड़ के तू गेंदा पसंद कर ले, तो ये तो क्लैश हो गया, और ये क्लैश कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी पसंद है, उसकी अपनी पसंद है। ठीक है ना? तो इसलिए आप ये सोचो कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। तो हम किसी सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ खुद को ही चेंज कर सकते हैं, अपने ऊपर ही काम कर सकते हैं। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत ईजिली कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ये करने को। तो सिर्फ 2 दिन का काम है, लेकिन वही तो बात है ना कि फीलिंग की बात है, किस भावना से करते हो आप, कितना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करते हो। नहीं करते तो सालों लगे रहो, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि अंदर से एक एक करके, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सबको ही खुशी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो यही चीज़ है, जब आप अपने अंदर डालेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कि हाँ जी मैं तो खुश हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो सुखी हूँ, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि क्या है कि इससे आप अपने मन जो है पूरा दिन थॉट्स देता ही रहता है। 70,000 थॉट्स, 60-70,000 पूरे दिन में आते हैं, जो आपको पता ही नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या थॉट्स जा रहे हैं और वो पूरा दिन क्या क्या थॉट्स देता है। लेकिन जब आप उसके थॉट्स बंद करके अपने थॉट्स देना शुरू कर देंगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड की वजह सबकॉन्शियस जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में देखना आपको इसका इफेक्ट भी नजर आएगा। वैसे तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन इसमें क्या कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल इतने ही स्टेप्स मैंने सिखाए कि आप सब कॉन्शियस को चेंज करके अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस को चेंज कर सकते हो और पॉजिटिव हो सकते हो, और बिल्कुल शीशे की तरह रहो। आप किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। अगर आप खुश हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि हम खुद अपने आप को कैसे करेंगे। मतलब जैसे एग्जांपल दे दो कि मान लो कि कोई वाइफ है, उसने खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, उसने सोचा कि हाँ आज मैं अपने हस्बैंड को खाना दूंगी, तो मैंने खाना इतना टेस्टी बनाया है तो आज वो मेरी तारीफ करेंगे। वो उन्होंने ऑफिस जाना है, सुबह सुबह लेट हो रहे हैं, उन्होंने खाना रख दिया टेबल पे और उन्होंने खाया भी। तो उन्होंने बोला खाना कैसे बना, उन्होंने बोला हाँ खाना ठीक, बट मेरी मम्मी से ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है तुम्हारा भी अच्छा है, मेरी मम्मी जितना नहीं है। और वो ऑफिस चले गए। बट वाइफ ने क्या किया, पूरा दिन जो है, अच्छा मैं तो इतनी मेहनत से खाना बनाया था, आगे से इनके लिए बनाना ही नहीं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैंने बना दिया। अब आगे से मैंने बनाने नहीं, आज बना तो दिया, आने दो शाम को घर। फिर शाम तक पूरा दिन बस यही सोचे जाना है। फिर फ्रेंड को फ़ोन कर देना, अच्छा तुझे पता मैंने खाना बनाया, तू ठीक ही कह रही थी यार, खाना बनाना ही नहीं चाहिए था, तारीफ तो इनको करनी नहीं आती, बस इनको तो अपनी माँ का ही अच्छा लगता है। हो सकता है उनकी माँ कुछ चीज़ें अच्छी बनाती हो, कुछ चीज़ें ये भी अच्छी बनाती हो। दोनों की अपनी अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग चॉइस होती है। लेकिन वो क्या है कि शाम को फिर हस्बैंड घर आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सुबह कि हाँ खाना बनाया था, अच्छा बनाया था। अच्छा तुम्हें नहीं याद कि मैंने क्या बनाया था सुबह, कैसा खाना बना? मतलब एक से दो, दो से दो, मतलब थॉट तो उन्होंने खुद ही क्रिएट करा ना। हस्बैंड ने सिर्फ इतना बोला कि मेरी माँ ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है उनसे, मतलब कि मेरी मम्मी से ज़्यादा अच्छा नहीं, सिर्फ इतना ही बोला था ना। लेकिन उसने ये सोच सोच के शाम तक जो है ना अपना पूरा दिन खराब कर लिया। अगर वो ये सोच रही थी कोई बात नहीं आज ये अच्छा बना, कल मैं दोबारा कोशिश करूँगी, क्या पता और अच्छा बन जाए। या क्या पता हस्बैंड को जल्दी थी, ऑफिस में कोई ज़रूरी काम था, उनका ध्यान उस तरफ था,
इसलिए उन्होंने ऐसा बोलना भूल गई। या फिर आपके हस्बैंड को क्या पता कि आज आपने किस सोच के साथ खाना बनाया था? क्या स्पेशली उनके लिए खाना बनाया था? क्या आपने उनको बताया था सुबह उठ के कि आज मैं ना आपके लिए स्पेशल कुछ बनाऊँगी? क्या पता आपने बोला होता तो वो बोल देते कि हाँ जी, आपका खाना अच्छा है। मतलब अपने ही तरफ से अपने ही मन में नेगेटिव ख़्याल बना-बना के ना अपने आप को ही दुखी करते हैं हम। तो इसलिए अपने आप को ही चेंज करेंगे तो ही हम खुश रहेंगे, सामने वाले के ऊपर फ़ोकस मत करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करो। उसमें से सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाकर धीरे-धीरे करके पॉज़िटिव डालते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव हट जाएँगे। बट वही है ना कि रिपीट, जब आप पॉज़िटिविटी को रिपीट करेंगे, मोटिवेशन को रिपीट करेंगे, खुशी को रिपीट करेंगे, हैप्पीनेस को रिपीट करेंगे, सुख को रिपीट करेंगे, शांति को रिपीट करेंगे, तो ही ये सारे थॉट्स जो हैं सबकॉन्शियस माइंड में फिट होते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर के बारे में समझाने की। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।